भाइयों और बहनों, जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि मैं आप सभी को पहले ही करके दिखा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी व्रत के नियम बताने जा रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी व्रत के क्या नियम बताए गए हैं, क्या विधि बताई गई है, उस विषय में आज चर्चा करने वाली हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, और काफ़ी सारे वीडियोज़ और भी हैं जन्माष्टमी से संबंधित, तो आप उन वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के क्या नियम होते हैं। तो धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार मैं सारे नियम आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले उसमें बताया गया है कि स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाने के बाद आपको जो है व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप सकाम भाव से या निष्काम भाव से भी पूजा विधि कर सकते हैं। आप केवल भक्ति भाव से भी पूजा विधि कर सकते हैं। संकल्प के लिए आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो, जैसे कि कई लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है जन्माष्टमी का यह व्रत। तो ना केवल स्वयं की संतान प्राप्ति के लिए जब आप संकल्प लेते हैं, तो आप किसी और के लिए संकल्प भी ले सकते हैं, किसी और को संतान प्राप्ति हो जाए, इस हेतु जो है आप व्रत भी कर सकते हैं। अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तो कर ही सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो कर ही सकते हैं। जैसे कि दादी दादा लोग हो जाते हैं, या फिर हम चाहते हैं हमारी बहन के यहाँ हो जाए, किसी के यहाँ भी अगर हम चाहते हैं कि उनको संतान प्राप्ति हो जाए, तो उस लिए भी हम संकल्प करके जो है उनके लिए भी व्रत कर सकते हैं। और अपने लिए अगर पति पत्नी दोनों करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी व्रत है, और निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति होने वाली है। तो संकल्प कैसे लेना है? हाथ में चावल फूल कुशा लेकर के पहले तो लड्डू गोपाल की सामान्य रूप से पूजा कर लेनी है, जैसे कि आप रोज करते हैं। और इसके साथ जो है हाथ में चावल फूल और थोड़ा सा जल ही डाल लें, अगर कुशा ना हो तो, और हाथ जोड़कर बोले मैं, अपना नाम बोल लीजिए, और मैं संतान प्राप्ति की कामना से या फिर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु जन्माष्टमी व्रत और पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। और साथ ही साथ आप बोलें कि मैं पूरे दिन इस व्रत में फलाहार पर इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ, या फिर मैं दूसरे दिन जो है पारण करूँगी। जिस प्रकार से आपको जो है यह व्रत करना है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, आप वैसा जो है इस व्रत में संकल्प ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पारण भी व्रत का एक अंग होता है। तो पारण कब और कैसे करना चाहिए? तो जन्माष्टमी के व्रत में ग्रंथों के अनुसार तिथि के अंत में ही पारण करने को बताया गया है। अगर आप केवल तिथि का व्रत करते हैं, तो जब भी तिथि की समाप्ति होती है, नक्षत्र और तिथि दोनों की समाप्ति पे अगर आप पारण कर पाएं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप पूरी तिथि का व्रत कर रहे हैं, तो अगले दिन भी जो है आप पारण कर सकते हैं। तो अगर अर्धरात्रि में भी जन्माष्टमी तिथि की समाप्ति होती है, तो तिथि की समाप्ति पर ही जो है आपको पारण कर लेना है। जैसे कि अगर अर्धरात्रि में भोजन वगैरह की उपलब्धता नहीं हो पाती है, अगर संभावना नहीं है, तो यहाँ पर फलों द्वारा भी व्रत की पालना कही गई है। तो आप फल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप जन्माष्टमी के पूरे व्रत में जैसे कि फल पर आप निर्भर करते हैं, असमर्थ हैं, तो पूरे दिन में भी आप फल ग्रहण करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे जो है निर्जला व्रत करना चाहिए, और रात्रि में 12 बजे के बाद जब भी तिथि समाप्ति होती तभी पारण करना चाहिए। और अगर असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे दिन फलों पर भी व्रत कर सकते हैं। और जब भी तिथि की समाप्ति होती तब आप भोजन भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से पारणा के मैंने नियम कहे हैं। चलिए अब पूरे दिन व्रत में क्या नियम हमें अपनाने चाहिए, इस विषय पर भी बात करती हूँ। तो जैसा कि व्रत का संकल्प ले लिया, पूरे दिन जो है आपको तैयारी करनी है व्रतों की, जैसा कि भगवान के लिए यहाँ पर बताया गया है कि पूजन विधि में जो है देवकी माता की जो है प्रतिमा होनी चाहिए। देवकी माता स्तनों से जो है भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं, तो ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप दीवालों पे भी जो है ऐसा चित्र बना सकते हैं, या फिर कागज में ही बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं स्वयं से, तो देवकी माता का गोद में लिए हुए श्री कृष्ण का ऐसे आप चित्र बनाइए। और साथ ही साथ यहाँ पर देवकी माता के चरण दबाते हुए माँ लक्ष्मी का भी यहाँ पर
चित्र द्वारा वर्णन किया गया है कि चित्र ऐसा होना चाहिए। तो जैसा आपसे संभव हो सके आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर लोग जो है लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास मूर्ति प्रतिमा इस प्रकार की नहीं है तो आप अपने मन में जो है ऐसी कल्पना करें कि भगवान श्री कृष्ण जो है माता देवकी के पास लेटे हुए हैं और इस प्रकार से उन्हीं दोनों का आवाहन करके आपको पूजा करनी चाहिए। तो वही है कि जब भी हम व्रत करते हैं तो माया का चिंतन ना करते हुए केवल और केवल जिन देवी देवताओं का हम व्रत करते हैं उनके मंत्रों का पूरे दिन जाप करते रहें। जो लोग भी अगर संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो संतान गोपाल मंत्र का पूरे दिन जाप कर सकते हैं, माला द्वारा आप जाप कर सकते हैं, या फिर मानसिक जप तो और भी ज़्यादा पुण्यदायी होता है। आप पूरे दिन गीता का पाठ कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह जो है भगवान के कार्यों में ही मन लगाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरे दिन आपको मंत्रों का जप करना है। और अगर आप मंत्रों का जप में लगे रहते हैं तो कोई अन्य पाप आपसे नहीं बनते हैं, यानी कि आपके मन में हमेशा ये विचार बना रहता है कि अरे हमने जप कैसे छोड़ दिया। तो आप जो है उसी तरफ पूजा पाठ में लगे रहते हैं और अन्य कार्य नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको पूरे दिन भगवान का जप करना है। और व्रत में यानी कि दिन के क्या नियम है, जैसे कि निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है किसी को। कोई भी व्रत हम करते हैं तो हमको व्रत में सुबह ही ये विचार हमारे मन में केवल होने चाहिए कि ना तो आज क्रोध हमें आना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भी व्रत भंग हो जाता है। केवल भूखे रहने का नाम व्रत नहीं होता है। तो ना तो क्रोध करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पूरी तरह से पालन करना है। ये मन में विचार चलते रहना चाहिए कि किसी प्रकार का पाप जो है हमसे ना बने। और एक और ख़ास बात बताना चाहूँगी आपको, जैसा कि मैं आपको सारी विधियाँ ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ने के बाद ही जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण के पूजन के बाद आपको चंद्र देवता को भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तो चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के लिए वही लोटे में आप जल में दूध, पुष्प, अक्षत, चंदन और गुड़ डाल लें। इसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। यहाँ पर श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करते हुए चंद्र देवता का पूजन करने का विधान बताया गया है। तो संभव हो पाए तो चंद्र देवता को भी अर्घ्य प्रदान जरूर करें। और एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पूजा विधि के बाद जो है सारी चीज़ें क्या करनी है। तो देखिए, प्रसाद वगैरह जो है आप पूरे परिवार में वितरित कर सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ प्रसाद जो है दान भी करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। गौओं को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत पसंद थी। तो गाय को अवश्य खिलाएं, गाय की विशेष सेवा होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप ब्राह्मण को ये सारी चीज़ें दान कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। जो भी आपकी पूजा सामग्री होती है, हर एक पूजा में ये सारी सामग्री जो है अगर आपको आसपास ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप मंदिर में जाके पहुंचा सकते हैं, या फिर किसी भी गरीब को आप पहुंचाएं जिसको उनकी ज़रूरत है। अगर आप उनको दें तो और भी ज़्यादा पुण्य है। वैसे ब्राह्मणों का विधान बताया जाता है ग्रंथों में, और यानी अन्नदान का विधान सभी को बताया गया है कि जो उसके पात्र होते हैं भूखे होते हैं, भूखों को अगर आप भोजन वगैरह कराते हैं तो आपको उतना ही पुण्य है। बाकी सारी चीज़ें ब्राह्मणों को दान कर देनी है, फूल पत्री आपको विसर्जन कर देना है। और एक और सवाल महिलाओं के मन में होता है कि अगर मासिक धर्म में वो होती हैं तो कैसे व्रत करना है। तो बस उनको व्रत करना है, भूखे रहना, लेकिन पूजा नहीं करनी है, बस मानसिक जप में रहना है। और उनके लिए जो है उनके लिए संकल्प है कि कोई और भी पूजा विधि कर सकता है। तो इस तरह से कुछ व्रत के नियम करने हैं। आप सभी के और भी अगर सवाल होते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, कोशिश करूंगी आप सभी के कमेंट्स में उत्तर देने की। और कई और वीडियोस हैं, ना केवल जन्माष्टमी के बल्कि सभी आने वाले त्योहारों के, उन वीडियो को भी चेक जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।